जय हिंद दोस्तों, मास्टर जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम पहले कुछ फॉर्मूले को देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम तो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा, आने वाला है एग्ज़ाम, सॉरी। तो उसी को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें जो पिछले वर्ष आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें फॉर्मूले को देखते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, चैप्टर्स पूरे सब कंप्लीट होंगे, बस रिवीजन चल रहा होगा आप लोग का। तो पहले ये देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति जो है ये समकोण पे ही, समकोण त्रिभुज पे ही सब आधारित है। सारे मतलब सब फॉर्मूले इसी पे हैं इसके, साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब सब। तो देखते हैं, ये एक समकोण है, इसमें जो एंगल बी है वो समकोण है। तो देखते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब ए के आगे जो, मतलब ए के सामने जो होगा वो लंब होगा, और ये जो है ये कर्ड होगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ड। कॉस ए बराबर होगा आधार बट्टा कर्ड। फिर टेन ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब है इसका बी सी, ये जो लाइन है ये लंब हो गया, तो बी सी अपॉन ए सी या सी ए, कुछ जो भी। और फिर कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ड, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार, कॉसेक ए बराबर साइन ए का रिवर्स होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर होगा कर्ड बट्टा लंब, और कॉस ए का रिवर्स होता है सेक ए, तो सेक ए बराबर होगा कर्ड बट्टा आधार। टेन ए का रिवर्स होता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होगा आधार बट्टा लंब। इतना हो गया। इसका ट्रिक तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी लिख दे रही हूँ, जिसको नहीं मालूम है मालूम हो जाएगा उसको। इसका ट्रिक है लाल बट्टा कक्का, यानी एल जो होता है वो एल इक्वल होता है लंब, और ए इक्वल होता है आधार, एल इक्वल लंब भी हो गया, और के इक्वल होता है कर्ड, के को कर्ड मानते हैं। ये तो हो गया। अब इसको करेंगे, साइन का हो गया तो लंब बट्टा कर्ड, ये साइन का, कॉस का आधार बट्टा कर्ड, टेन का लंब बट्टा आधार। फिर इसका रिवर्स जब होगा तो कर्ड बट्टा लंब, फिर कर्ड बट्टा आधार सेक का, फिर कॉट का होगा आधार बट्टा लंब, ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ अदर फॉर्मूले जो ज़रूरी है देखना। तो पहला वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। और तीसरा है कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या इससे भी इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए, जब ये कॉट को इधर करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल ए। ओके। और ये जो 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू ए, और ए लेस देन 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से ना कम मान रखेंगे का, और 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखना है। और इसमें भी वही है, तो इसमें 0 डिग्री लेस देन ए है, और 0 और ए लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, इतने तक हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक आ जाएगा, ये जो एक है वो आ जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए 2020 में का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 हो तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा।
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब ये साइन थीटा है कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू ये ऑप्शनल है, इसका पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया हुआ है, तो ये ऑप्शन मैंने लिख लिया, ABCD 4 ऑप्शन है। इसको सॉल्व कैसे करें पहले ये देखते हैं। ये साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0। तो ये थीटा थीटा दोनों में थीटा सेम है, तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल, इसमें मान रखेंगे और मान ऐसा रखना है इसमें वैल्यू कि मतलब इसको माइनस करने पे यहाँ 0 आए। तो थीटा का ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि यहाँ पे 0 आएगा, 45 डिग्री रख सकते हैं। 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, साइन का साइन 45 का होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। तो जब 1/√2 माइनस 1/√2 करेंगे तो 0 आएगा। तो लिखेंगे थीटा इक्वल 45 डिग्री रखने पर तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल 0। मुझे जो हमें 0 लाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का भी वही होता है 1/√2। इसको जब माइनस करेंगे 0 आ जाए, यानी कि इसके बराबर हो गया, 0 के बराबर आ गया। इसलिए ये मान जो है, ये वैल्यू जो हम रखेंगे ये सही है मेरा, तो हम इसमें रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो थीटा का वैल्यू तो थीटा इक्वल है 45 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों कर रहे हैं तो पता ही होगा ना आपको, क्योंकि थीटा इक्वल 45 डिग्री रखें। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये 4 है तो पूरे की पावर 4 कर देंगे, फिर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ये पूरे का पावर 4 है तो 4 कर देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 का जब 4 बार करेंगे तो √2 होगा, फिर √2 2 होगा, यानी 2 × 2 इक्वल 4 आ जाएगा। फिर प्लस इसका भी वैसे ही सेम होगा, 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो होगा 1/2, यानी ऑप्शन हमारा ये बी वाला सही है, इतना आएगा। ओके, ये आंसर आएगा मेरा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले हम ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 2019 में आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का है। तो ये सॉल्व करने के पहले हमें वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा।
साइन थीटा। अब साइन थीटा। फिर तीसरा है 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। फिर 4 नंबर कॉसेक 90 माइनस 90 डिग्री सब रहेगा थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। सेक थीटा। 5 नंबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा। 6 नंबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। ओके, अब ये जो होता है ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होगा। तो दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। 10 का उल्टा कॉट होता है, यानी 10 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉसेक का हो जाएगा सेक और सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉट का हो जाएगा 10। सबका ऐसे ऐसे उल्टा हो जाएगा, जो इसका है इसका हो जाएगा, इसका जो इसका हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 63 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। जब माइनस को करें तो इतना आ जाएगा ना, अपॉन कॉस, ये जैसा वैसा ही रहेगा, बस एक चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तो ये इसके इक्वल आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा के। तो इसका जब होगा वो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस 63, थीटा की जगह 63 है, थीटा की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 63 अपॉन ये कॉस 63 डिग्री है, ये 63 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे का देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आगे का देखते हैं। यदि साइन 3a इक्वल कॉस ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन ए को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि साइन थीटा इक्वल था, उधर हम देखे थे साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा था। तो ये सेम फॉर्म यहाँ पे आ गया ये। तो साइन 3a का मतलब थीटा कर लेते हैं, थीटा, तो थीटा की जगह 3a कर लेंगे, ये 90 वही हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये ऐसे उतारेंगे कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, अब ये कॉस सेम हो गया, तो इसको हम काट सकते हैं ना, कट जाएगा कॉस से, तो बचेगा 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर कर देंगे, a इधर चलाएगा, तो
-3a, ये प्लस में तो इधर आएगा -a इक्वल, ये माइनस था -26 और ये इधर जाएगा प्लस में था माइनस जाएगा -90 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस यानी कि ऐड होगा तो हो जाएगा -4a इक्वल, अभी माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा, इसको जो ऐड करेंगे तो 6 और 9 11 हो गया, ये माइनस में होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल लिखेंगे 16/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 9 यानी e का वैल्यू होगा 29 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा आप लोग को। अब आगे का देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप एकदम सेम यही है, तो ये आपके लिए ये होमवर्क है। अगर ये आपको लग जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं आपको अगले दिन करा दूँगी इसको सॉल्व। तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन यही है। ये सेक 4a हो गया, ये 3a है साइन करके, एकदम सेम क्वेश्चन वही है। ये भी देखिए आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूँगी, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा इसे सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन को। ओके, इसलिए डू योर सॉल्व में डाल रही हूँ, खुद एक बार करके देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं। अगले दिन मैं इसे ज़रूर कराऊंगी। इसे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर करिएगा। अब ये अगला वाला देखते हैं। cos a इक्वल √3/2 हो तो साइन 2a का मान क्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है, 2019 का है। जितना क्वेश्चन करा रही हूँ सब आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये वाला देखते हैं, cos a। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू cos ये मतलब किस मान की है, 90 की है, 60 डिग्री की है या 45 डिग्री की है, किस डिग्री की है। तो ये जो मान होता है, ये वैल्यू जो है ये है cos 30 डिग्री की है। cos 30 डिग्री इक्वल होता है ना, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तब √3/2 ना लिख के हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। हमें ए का पहले ए का जब फाइंड करेंगे वैल्यू तभी तो हम साइन 2a का मान निकाल सकेंगे। इसलिए पहले हम इसका करते हैं, निकालेंगे। तो cos a इक्वल cos 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a बचा, a इक्वल 30 डिग्री। तो साइन 2 इसलिए अतः साइन 2a बराबर होगा, साइन लिखेंगे और 2a में इसके बीच में 3 2 होता है तो इंटू a का मान 30 डिग्री, यानी साइन 30 इंटू 2 यानी 30 दूना 60, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी तो मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं इसी वीडियो में पहले ही कराई हूँ और इसका फॉर्मूला भी बताया, इसे करना कैसे है, लेकिन ये भी कर लेते हैं। एक मैं बताऊँगी, एक खुद कर लीजिएगा, जब नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, मैं इसे करा दूँगी।
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये डू योर सेल्फ में डाल रही हूँ, डू योर सेल्फ में ये वाला मैं करा रही हूँ आपको। ये 2 बार आया हुआ है, ये भी तो आया हुआ है, लेकिन ये 2 बार 2019 और 20 दोनों में आया हुआ है। तो पहले ये वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन सेक 37 और ये कॉसेक, आपको तो पता है सेक, ये सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा। ये मैं आपको बताई थी, इसी वीडियो में बताई हूँ। तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। तो इसमें एक ही चेंज करना रहता है हमें, किसी चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको, तो हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं, इसके इक्वल लाना है। तो लिखेंगे सेक थीटा को, तो सेक 90 माइनस 53, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना, इसमें से जब इसको माइनस 37 डिग्री आएगा अपॉन कॉसेक 53। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैं आपको बताया ना सेक 90 माइनस थीटा का इतना होता है। तो सेक 90 माइनस 53 का होगा कॉसेक, और थीटा की जगह 53 है तो 53 डिग्री अपॉन एक है कॉसेक 53 डिग्री से काटें। जब सॉल्व करेंगे काट देंगे तो आंसर आएगा, ये हमारा आंसर है। ये डू योर सेल्फ में ये खुद आप करिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ डू योर सेल्फ के लिए, मतलब खुद करने के लिए। तो आप खुद करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर करिए। ठीक, अब आगे का कराती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि सेक बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉसेक ए बाई 2। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 और 20 दोनों में आया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना करें सब इम्पोर्टेंट ही है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। आपको पता ही होगा त्रिभुज के कोण का अंतःकोण जो होता है उसका योग, जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिख के पहले से लिखना पड़ेगा ना, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी है। ए बी सी अंतःकोण है इसके, तब इस लिखेंगे जो कि आपको बताइए ना एंगल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब आप बोलेंगे कि इसे क्यों इधर किए, इसलिए क्यों, क्योंकि ये एंगल ये बी और प्लस सी इसे तो फाइंड करना है, इसके इक्वल लाना है, तो इसलिए ऐसे कर दिए, तभी तो आएगा। अब इसमें दोनों से, अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 से, अरे भाग है, सॉरी भाग क्या हुआ है, डिवाइड, तो दोनों तरफ से ऐसे कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 180 माइनस एंगल ए बाई 2 डिवाइड करने पर फिर दोनों पक्षों में सेक लेने पर, जब दोनों पक्षों में सेक लेंगे तो इसे लिखेंगे, इसमें दोनों पक्षों में सेक लेने पर लिखेंगे सेक
ये b प्लस है तो लिखेंगे b प्लस सी बाई 2। आ गया ना। अब ये जो इसके इक्वल, ये एंगल हटा देंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो इसके इक्वल आ गया। अब इक्वल करेंगे, इसमें सेक लेंगे, सेक ये बाई 2 है तो इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो 90 होगा, लिखेंगे 90 और इसको इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a/2 होगा, a/2 हो गया। अब ये जो है ये इक्वल दिख कैसा रहा है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है ना कॉसेक थीटा, आपको बताइए ना पहले ये होता है। इसको लिखेंगे सेक b प्लस सी बाई 2 इक्वल, अब ये सेक थीटा इक्वल कॉसेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, लिखेंगे कॉसेक, अब थीटा की जगह लिखेंगे a/2, ये प्रूव हो गया ना, इसके इक्वल ये आ गया, यानी कि लिखेंगे इति सिद्धम, ये प्रूव हो गया। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो क्वेश्चन दिए हूँ उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।